गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी और डियर स्टूडेंट। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके बीच में है। और आज हमने ऐसा मन में विचार किया कि क्यों ना पहले से ही जितने क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाते हैं तो वो लिख लिए जाएं, तो इससे क्या है वीडियो हमारा कम समय में तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा 4 सवाल आपको दिख रहे होंगे, फिर इसके आगे हम लोग लिखेंगे बिगाड़ के। ठीक, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक बार में ही समेटने वाले हैं आपके बीच में। आपको ये सुनना है कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और कैसे इसका सॉल्यूशन है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन आपके बीच में वर्क एंड टाइम से है, कार्य और समय से। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिएगा एमएस रूल के मुताबिक आपको क्या करना होता है। एमएस रूल के मुताबिक एक तरफ लिखेंगे एक कैंडिडेट का नाम और दूसरे तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम। तो एक तरफ लिख लिया राम और एक तरफ मोहन। अब राम किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। और आप जानते होंगे समयों का हम ले लेते हैं लासा। समयों का क्या ले लेते हैं? लासा, वही टोटल काम बन जाता है। तो 6 और 8 का लासा हो जाएगा 24। ये टोटल काम हो गया। अब नंबर से समयों का भाग लासा में देंगे, जो भागफल आएगा वो क्षमता बन जाएगा प्रत्येक कैंडिडेट की। तो 6 चौको 24, ये 4 आया, 8 तिया 24, ये 3 आया। तो ये राम और श्याम की क्या बन गई? क्षमताएं। कहने का मतलब है कि आपको 24 रोटियां खाना है। राम खाता है 1 घंटे में 4 रोटी और राम मोहन खाता है 1 घंटे में 3 रोटी, या 1 दिन में 4 रोटी, 1 दिन में 3 रोटी। तो राम खाता 1 दिन में 4 रोटी, मोहन खाता 1 दिन में 3 रोटी। रोटियां खानी है 24 और क्वेश्चन ने ये कह दिया कि ये दोनों मिल जाएं। और दोनों मिल जाएं तो फिर 1 दिन में क्या खाएंगे? 4 और 3 7 रोटी खाएंगे। अब दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो राम और मोहन तो हो जाएगा 24/7 और 7 का भाग दे देंगे 24 में, तो 7 तिया 21, 3 सही 3/7 दिन में ये काम कर ले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। दैट इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में वर्क एंड टाइम से। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, एक संख्या को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन आपके बीच में नंबर सिस्टम से है, भाग पर आधारित क्वेश्चनों में, शेष पर आधारित में। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए कभी बेसिक पद्धति नहीं लगाई जाती। आपको एक काम करना होगा, एमएस रूल के मुताबिक एक बात याद रखिएगा। क्या बात याद रखनी है? वो बात याद रखने वाली ये है कि प्रथम भाजक जो है, इस प्रथम भाजक को आप द्वितीय भाजक से चेक करके देखो ये पूर्णतः विभाजित है। तो देखो ये 289 प्रथम भाजक है, द्वितीय भाजक 17 है, 17 सत्य 289, ये पूर्णतः विभाजित है। जैसे ये पूर्णतः अगर विभाजित हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये चेक कर लेना है। तो फिर आपको दूसरे वाले भाजक का सीधा रिमाइंडर में भाग दे देना है, यानी कि 18 में। तो यहाँ पर 17 है तो 17 एकम 17, 18 में से 17 गया तो शेष क्या बचा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1। दैट इज क्लियर। फिर से सुनिएगा, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम द्वितीय भाजक का डायरेक्ट शेषफल में भाग दे देते हैं। शेष क्या था? पहला 18 में भाग दे दो, जो आपका शेष आया वही आपका आंसर हो जाएगा। ये एकदम शॉर्टकट विधि है। चलिएगा तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका लिया गया है लासा और मासा से, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक से। 3 घंटियां क्रमशः 2, 3 और 4 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियां 11:37 पर एक साथ बजी हों तो पुनः कब एक साथ बजेंगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए याद रखना है केवल एक बात, फटाफट एमएस रूल के माध्यम से कि जो ये समय अंतराल दिए होते हैं इनका आप फटाफट से लासा ले लो। 2, 3, 4 का क्या लेना है भाई? लासा। और लासा के लिए आप प्रोसेस करिएगा, या फिर 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब ये 24 तो लासा होगी, बड़ी संख्या दिख रही है बहुत, यानी कि लासा वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से कट जाए। तो इस संख्या को ले लेंगे 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो लासा कितना हो गया? 12। जो लासा आया यही लासा आप दिए गए समय में जोड़ दीजिएगा। क्या सुनाई दिया? यही जो लासा आया है
इसको दिए गए समय में जोड़ देना है, तो 11:37 की जगह 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11:49 पर ये घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे सवाल आपको रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर में भी देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। चौथा सवाल, किसी छात्र ने एक संख्या को 1/2 से भाग देने के बजाय 1/2 से गुणा कर दिया तो प्राप्त परिणाम मूल परिणाम से 18 कम आता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, अब इस सवाल को लगाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों को तो हल करने के लिए माना की संख्या बराबर के x। अब देखो, जो कहा जा रहा वही कर दीजिए। एक संख्या को 1/2 से भाग देने के लिए कहा गया था, तो 1/2 से जब भाग देंगे तो ऐसे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 2x। भाग देने के बजाय वो 1/2 से गुणा कर दिया, लेकिन उसने उस संख्या में 1/2 से तो गुणा करा दिया, तो ये मान बन गया x/2। अब देखो यहीं पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमारी भाषा शैली से सुनिएगा, एमएस रूल के मुताबिक कभी भी सवालों में जब दो राशियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो और वर्ड अगर कम या ज्यादा का आ जाए तो हमेशा इन दोनों राशियों के बीच डिफरेंशियल का चिन्ह आता है, अर्थात इन दोनों के बीच अंतर होता है। तो 2x और x/2 ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों में डिफरेंशियल है, तो इसीलिए 2x डिफरेंशियल के x/2 बराबर के 18। कभी भी कम या ज्यादा का वर्ड आ जाए तो 18 हो गया। अब 2 दूनी 4x डिफरेंशियल x/2 बराबर के 18। अब 4x में से 1x गया तो 3x/2 बराबर 18, तिछंग 18, और ये 6 दूनी 12, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा x बराबर के 12। एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 4 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। दैट इज क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट फिर 4 क्वेश्चन करके हम अगला वीडियो दे रहे हैं पार्ट 2।